आ जाओ ना। आज से हम क्लास फिर से करें स्टार्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, लास्ट क्लास यानी कल जहाँ तक मैंने छोड़ा था वहीं से बताऊंगा। हमने यहाँ पर क्या लिया था, अभिक्रिया, अभिक्रिया निर्देशांक लिया था ना। और यहाँ हमने लिया था स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अभी तुम लोग बैठे हो ना, तुम्हारे अंदर ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। जब तुम चलने लग जाओगे तुम्हारे अंदर आ जाएगा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्यों लिया है, अणु है अभी कर्मक का, वो रुका हुआ ही तो है। तो यहाँ पर मान लो थी पहले क्या, यहाँ पर था हमारे पास रिएक्टेंट अभी कर्मक की ऊर्जा, अपन इसको क्या बोलेंगे ई आर। और यहाँ पे अभिकर्मक की ऊर्जा था, अगर उसको उत्पाद बनाना है तो इस पहाड़ी को पार करना पड़ेगा। देखो थोड़ा इसको हम ऊपर ले जाते हैं ना। अब यहां पर है कौन, रिएक्टेंट आर कह रहा हूं, ठीक है ना। अभिकर्मक हम यहां लिख देते हैं, चलो अभिकर्मक। और यहां पर क्या बन रहा है, उत्पाद। अगर यहां पर मान लो ए और बी दो अणु है, उसको उत्पाद में बदलना है सी में, सी हमारा कोई तीसरा अणु है उत्पाद के रूप में, तो इस अणु को आपस में टक्कर मार करके इतनी ऊर्जा प्राप्त करना है कि पहाड़ क्रॉस कर जाए। ये इस पहाड़ी को क्रॉस करना है, यहां पर पहुंच, बस यहां पर पहुंच जाऊं, यहां पर पहुंचते ही इधर तो अपने आप आ जाएगा। होता नहीं है, जो कभी हम चढ़ते हैं तो चढ़ते समय में ऊर्जा लगता है ना, ये बिल्कुल रियल लाइफ से करो उसको रिलेट। पुल आ गया मान लो, कोई साइकिल वाला बंदा या ठेली वाला बेचारा, क्या बीतता होगा, मेरे बहुत बीता है। मैं भी साइकिल पे जाया करता था ना। जब चढ़ते हैं फ्लाईओवर पे, भाई साहब कहाँ तक निकलता है पसीना हमको नहीं पता, सबको पता होगा ना, वहां तक निकलता है पसीना। और जब चढ़ जाते हैं फिर बाद उतरते हैं, मजा आता है। सेम यहाँ पर इस ए और बी को अगर उत्पाद बनना है तो बस उसको चढ़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब मान लो कोई ताऊ 80 साल का है और साइकिल पे जा रहा है, तो चढ़ थोड़ी पाएगा वो तो बीच में ढेर हो जाएगा, थक जाएगा ना। इसीलिए देखना अधिकतर ना जो ताऊ लोग होते हैं वो उतर के चलते हैं फ्लाईओवर पे, उसे पता है हम बीच में ढेर हो जाएंगे ना। या अगर किसी ने मान लो पैर लगा दिया बाइक वाले ने किसी के ठेली में, तो बेचारा चला जाता है ना। हाँ आजकल ये सब जो ना रील में बहुत मिलते हैं देखने को, ये फेमस होने के लिए ना बहुत से लोग कर लेते हैं ऐसा। चलो कोई नहीं। तो भाई साहब इस अणु को यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको जितनी ऊर्जा चाहिए उसे बोलता है सक्रियण ऊर्जा। इस पर 2024 लिख देना, ठीक है ना। सक्रियण ऊर्जा पेपर में आएगा तो आएगा, कुछ भी कर लो। तो यहां तक, अच्छा यहां पर पहुंचते क्या बनता है, सक्रियण संकुल, सक्रिय संकुल हम इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कल लिखवाया था ना मैंने, यहां पर बनता है और इधर जाते ही उत्पाद अपने आप। इसके बाद ना चाहिए उसको ऊर्जा, फिर तो काम हो गया। तो अगर मान लो 100 अणु आपस में टकरा रहे हैं तो सारे अणु जरूरी नहीं है कि ये पार कर ही जाए। अब मान लो कि रेस लग रहा है, भर्ती होना है आर्मी में, 100 लड़के दौड़े, तो जहां तक दौड़ के जाना है वहां तक 100 के 100 थोड़ी जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। तो जो हार गए वो आर्मी से बाहर, जो जीत गए सेलेक्ट हो गया। सेम यहाँ पर उत्पाद में भी ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो उत्पाद की ऊर्जा हमारी कहां पर थी, यहां पर थी इधर, तो यहां पर बोलेंगे ई और ये पी। तो यहां तक की जो ऊर्जा होगी हम इसको ई ए एफ बोलेंगे। एफ मतलब फॉरवर्ड, कल मैंने बोला था इसको। और यहां से अगर हम लाइन खींचे तो हम इसको बोलते हैं ई ए बैकवर्ड। ई ए क्या है, सक्रियण ऊर्जा। तो जो डेल्टा एच निकलता है वो डेल्टा एच यहां से निकलता है, डेल्टा एच बराबर होता है ई ए एफ माइनस ई ए बी। अब ये तुम्हारा ज्यादा है, देखो है ना, ये तुम्हारा कम है, इसलिए यहां पर डेल्टा एच किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हमारा उष्माशोषी के लिए। आज कोई दिक्कत तो नहीं है, आज सब समझ में आ गया ना।
उष्माशोषी अभिक्रिया। तुमने डायग्राम अच्छे से कल बना लिया होगा, है ना। अच्छा देखो ध्यान से, अब ये जो अंतर है इसके बीच को, इसको बोलते हैं डेल्टा एच, ठीक है ना। हाँ, और यहां से अगर यहां तक की ऊर्जा कौन हो गया, ये हो गया ना, तो यहां से क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा। किसी अभिकर्मक को उत्पाद बनने के लिए न्यूनतम, न्यूनतम समझते हो ना, कम से कम न्यूनतम ऊर्जा, उसे कहते हैं देहली ऊर्जा। अब मान लो इसको ना किसी दीवार को पार करने के लिए 100 जूल चाहिए, कम से कम। ऊपर हो गया तो मजा आ जाएगा, कम हो गया 100 जूल से तो ये बंदा उसे पार नहीं कर सकता, ज़्यादा हो गया तो उसे पार कर जाएगा, हो सकता है उससे भी किसी ऊंचे को पार कर जाए, है ना रे। तो कम से कम 100 जूल तो चाहिए ना। हाँ, तो देहली ऊर्जा क्या होता है, एक तो वो और दूसरा सक्रियण ऊर्जा, हमें दोनों करने परिभाषित, हम कल कर नहीं पाए थे, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था हमारा कल, हम देखे थे ना। लिखो इसमें सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा अपन इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। अपन इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले, लिखो इसमें फटाफट से। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, जिसने लिख लिया कोई बात नहीं, ना लिखा वो लिख लो। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम मात्रा जो किसी अभिकारक, जो किसी अभिकारक को, किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, जो किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, कैमरामैन वो फोकस करिए, बोलेगा नहीं इधर से, ठीक है ना। अब बोला ना, पकड़ के डाल दो नीचे, हटो वहां से। बहुत फेमस चल रहा है, क्या बताएं, बकवास नहीं करना, जल्दी हटो वहां से। ठीक है भाई, बदलने के लिए ग्रहण करना अति आवश्यक है। उत्पाद में बदलने के लिए ग्रहण करना, ग्रहण करना। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्रहण करना है उसको टक्कर के दौरान, ग्रहण करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। यानी कम से कम इतनी तो मात्रा में ऊर्जा हो कि वो क्या हो सके, अभिकारक से उत्पाद में बदल सके, इस बात का ना ध्यान रखना। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, जिस अणु की सक्रियण ऊर्जा जितना कम होता है वो उतना ही जल्दी उत्पाद बनाएगा, है ना। अब मान लो एक अणु है ए, इसको उत्पाद बनना है बी में, तो इसके लिए जो सक्रियण ऊर्जा है वो इतना है ना। एक अणु है जो पी से क्यू बनना चाहता है, उसके लिए कितना है, इतना है। कौन बनेगा जल्दी उत्पाद, ये की है, ये जल्दी बनेगा ना। इसको पहाड़ी पार करने के लिए कम चाहिए ऊर्जा, तुरंत पार हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है सक्रियण ऊर्जा जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही तेज होगी, है ना, तेजी से बनेगा वो उत्पाद। तो लिखो इसमें, जिस अभिक्रिया की, नेक्स्ट पॉइंट, जिस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम होती है, उस अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, ठीक है ना। ये बात सोने जैसी है, कीमती है ना, इसलिए छापो इसको फटाफट से। राइटिंग मस्त आ रही है पहले की तुलना में, डेली से। आज ज़्यादा नहीं लिखा है मैंने,
ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमने अभी ग्राफ बनाया था ऊष्माक्षेपी के लिए बनाया कि शोषी के लिए? शोषी के लिए। अब लिखो अगला ऊष्मा। अच्छा, यहाँ पर ना एक देहली ऊर्जा और बता दूं। लिखो देहली ऊर्जा क्या होता है। देहली ऊर्जा इसे क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। THRESHOLD, देहली ऊर्जा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है ना। छापो उसको फटाफट से। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है तुम्हें इसमें। ये क्या होता है? न्यूनतम ऊर्जा। लिखो किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा कहते हैं भैया, ध्यान रखना देहली ऊर्जा क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एनर्जी बैरियर आप पढ़ रहे हो संगठन सिद्धांत में, है ना। ऊर्जा अवरोध मतलब कौन कौन से अवरोध का सामना करना पड़ता है किसी अभिकर्मक को उत्पाद में बदलने के लिए। दो अवरोध आते हैं, पहला आता है ऊर्जा अवरोध, दूसरा होता है अभिविन्यास अवरोध, है ना। अभिविन्यास का मतलब यह है टकराना कैसे है। अब मान लो एक जा रहा है उधर से, एक इधर से, पीछे पीछे टकरा के क्या होएगा? उससे कुछ थोड़ी होएगा। फायदा तभी तो होगा टकराने का मार्केट में, जब आमने सामने टकराएंगे। ऐसे थोड़ी कि ऐसे, तो टकराने का तरीका भी तो होना चाहिए। क्यों? तो वही कह रहे हैं, अणुओं का टक्कर भी अच्छा होना चाहिए। अब एक कार आई सामने से, मतलब एक कार आई किधर से? इधर से। एक कार आई इधर से, टक्कर आमने सामने हुआ ना, नुकसान ज्यादा होगा, उसे बोलते हैं भयंकर टक्कर। अब एक कार जा रही थी इधर से, एक गई इधर से, क्या पता ये निकल गई तो पीछे हल्का छू गया होगा, वो क्या टक्कर हुआ? नहीं। ऐसे ही तो टक्कर बढ़िया होना चाहिए, वो अभिविन्यास में आएगा। ठीक है ना। फिलहाल भूल जाओ इसको, रियल लाइफ में लेके पढ़ो, मजा आएगा। टक्कर देखो कैसे 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 होता है ना। सटीक टक्कर होना चाहिए, यही फायदा होता है। ऐसा ना हो कि टक्कर हो गया और पता भी नहीं पड़ा। कुछ होगा उससे फायदा? रोन कह रहा है बिल्कुल फायदा नहीं होगा उससे। फिर जाकर जानबूझ कर तेज टकराएगा, तब फायदा मिलेगा। क्या बोलेगा? साला इफेक्टिव नहीं हुआ टक्कर, प्रभावी टक्कर होना चाहिए ना। चलो अगले चले पेज में ना। लिखो ऊष्माक्षेपी है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख बोलते हैं इसको। ये जो डायग्राम बनाया था वो क्या था? ऊर्जा आरेख बोलते हैं, एनर्जी डायग्राम। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख। क्या ना, समझोगे तभी मजा आएगा। अब अगर बताओ इसमें क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी हो गया तो डेल्टा एच नेगेटिव आता है ना। इसमें जो ऊर्जा होगी ना रिएक्टेंट की, सॉरी उत्पाद की, वो ज्यादा होगी किससे? रिएक्टेंट से। चलो ग्राफ बनाते हैं, देखो फटाफट कैसे समझना ध्यान से फिर से। लाइन सीधी होनी चाहिए भाई साहब, टेढ़ी है ये, टेढ़ा है तो क्या उखाड़ लेगा ये? रुक जाओ। अभिक्रिया निर्देशांक इस अक्ष पर है, इधर हमारा वही पुराना स्थितिज ऊर्जा। मान लो जो रिएक्टेंट है उसकी ऊर्जा यहां पर है न्यूनतम, ये है ER। अब इसके लिए ग्राफ जो हमारा कुछ ऐसा जाएगा भाई सब, ध्यान रखना। नीचे गया ना,
अच्छा नहीं बना था इसलिए हम मिटा दिए, ज़्यादा अच्छा बन गया। इधर मान लो ER था, अब देखो यहां पर इधर कहीं उत्पाद बन रहा होगा, तो अब इसमें देखो ध्यान से, इसकी ऊर्जा कहाँ जाएगी, इधर। यहां पर कौन आएगा, EP। बताओ EP का मान यहां से लोगे ऊपर तक अधिक होगा या इसका अधिक होगा? हम्म, इसको इधर लाओ। यहां पर कोई मान लो A और B है, उसको C बनना है इधर, तो इस पहाड़ी को पार करना होगा। करना कुछ नहीं, यहां पर तुम्हारा बनेगा क्या, सक्रियण संकुल। सक्रिय संकुल बोलते हैं, अंग्रेजी लिख दे रहा हूं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बस ये बनने की आवश्यकता है, उत्पाद तो अपने आप बन जाएगा। एक्टिवेट कर दो बस। एक्टिवेटेड का मतलब क्या है, तो मैं एक चीज अभी समझाता हूं। देखो मान लो H2 है और ये I2 है ना, इनको अभिक्रिया करके HI बनाना है, तो कैसे बना होगा, सुनना ध्यान से। H के बीच में क्या होगा, बंद होगा, है ना, इसे बोलते हैं सह संयोजी आबंध। और यहां पर I के बीच में क्या है, आबंध है। अरे यार क्या कर दिया ये रहा एक अणु H2 का, एक अणु I2 का। बनना क्या है, बनना है HI, है ना। ये आबंध बनेगा तभी तो बनेगा अणु। जब तक तुम ओल्ड वाले को तोड़ोगे नहीं, नया वाला कैसे बनेगा। जब कोई दो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब कोई दो लोग ना ज़्यादा टाइम तक आपस में पास रहते हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब यहाँ पर मैं लड़का लड़का की बात नहीं कर रहा हूँ, या लड़की लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, अपोजिट जेंडर होना चाहिए, है ना। तुम कहीं जाते हो ना बस वगैरह में, लॉन्ग उसमें जा रहे हैं, साला कोई ना कोई हो ही जाता है। हमारे दोस्त का बहुत हो जाता है, हमारे दोस्त का बहुत हो जाता है, हमका हमारा नहीं होता है ना, क्योंकि हम जाते सो जाते हैं अब जो बैठे रहते हैं उनका हो जाता है। अब दो लोग भाई साहब बैठे हुए आमने सामने, तो क्या होगा कब तक निगाहें चुराओगे। देखो ये हो गया ना। जबकि ये घर से निकले थे तो इनका अपना अपना अलग अलग था पहले से ही, देखो है ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लंबे टाइम तक बैठोगे तो ऐसे हो गए भाई। अब इनके बीच में हो गया, जैसे नया वाला बनता है ना, पुराने वाले के बीच में दरार पड़ जाती है। पुराना वाला बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे यहां से टूटने लग जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। अब जैसे देखो ये वाला टूटा, तो H ने कहां पर, I के साथ बना लिया। यहां से टूटेगा ना, तो एक तो ऊपर बन जाएगा HI और एक 2HI बनेगा ना, इसीलिए यहां पे 2 लगा रखा है, इसीलिए। समझ में आया। तो ऐसे ही होता है, टक्कर मार के हो जाता है काम, है ना। टक्कर मार के तो ऐसे तो बनते हैं उत्पाद। रियल लाइफ में देखो केमिस्ट्री कितनी लगी हुई है भाई। जब मैं सोचता हूँ ना रियल लाइफ को और केमिस्ट्री को, बड़ा मजा आता है। मगर तेरी सच में चल रहा है रिएक्शन, और क्या रिएक्शन बहुत होती है जबरदस्त। देखो ध्यान से इधर देखो, फिर देखो। अब A और B को फिर से यहाँ पर पहुंचना है, कितना चाहिए उसको ऊर्जा, जितना ऊर्जा उसको चाहिए आप उसे क्या कहते हो, EA। यहाँ F ले लो, F मतलब फॉरवर्ड, यानी अग्र अभिक्रिया बोलते हैं उसको, है ना, EA। और यहां से जो इधर होगा, देखो यहां तक की एनर्जी EAB बैकवर्ड। इस बार EB क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं EAB मतलब बैकवर्ड, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगा EAF से। तो यहां जो गैप होगा ना, इसको हम लोग डेल्टा H कहते हैं, ठीक है। और ये EAB माइनस EAF होगा, ठीक है। उल्टा बोल दिया ना, सही ना था। EAB सॉरी, फॉरवर्ड आता है ना पहले, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, है ना। अभी लिखा था मैंने ऊपर वही। अब यहां पर देखो उत्पाद का कितना है, ज्यादा, बैकवर्ड क्या ज्यादा, ये कम, तो कम में से जाएगा ज्यादा।
तो नेगेटिव में आएगा ना, तो यहाँ पर डेल्टा एच का मान जो आएगा, तुम्हें सब कुछ लिखना है ऐसे डिक्टो कॉपी में। तो डेल्टा ई ए और क्या एफ माइनस डेल्टा, सॉरी डेल्टा तो यहाँ पर आ गया ना इधर, बी ए बी। अब ये मान तुम्हारा यहाँ पर क्या ज़्यादा है, यहाँ हम लिख देता हूँ भैया, ए बी तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा किससे, ई ए एफ से, इसीलिए डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है ना। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए कॉपी करो फटाफट, ठीक है ना। इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। ऊपर समझ में सब कुछ आ गया था, सब चीज़ वही है, बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग से ना डायग्राम बना दिया मैंने तुम्हें। प्रोडक्ट की ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्टेंट की ऊर्जा कम, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और रह गया, बस ये देख लो तुम, दहली ऊर्जा। अरे तो बड़ा समझदार है, हैं? दहली, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, सुना है गाना? सुनना का यार मजा आता है सुनने में, सुना करो यार, हम तो बड़े सुनते थे। अब कहाँ सुनेंगे यार, ये शौक शुरू में रहता है सबको, तुमको भी होगा थोड़ा बहुत 10th में उठा होगा सुरूर सा, है ना। फिर सब धीरे धीरे शांत हो जाता है, जब पढ़ना चाहिए ना बच्चों को तभी सुरूर उठता है। कामयाब तभी होता है जिसने रोक लिया इसको, तो रोक लिया, रोक ले, ठीक है ना। दहली ऊर्जा, दिल्ली को दिल्ली बोलते हैं वैसे, है ना, दिल्ली लिखा होता है वो, दिल्ली है ना, दिल्ली बोलते हैं वैसे, तो ये भी वही है। छाप लो फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। नहीं मतलब सेम होता है, मतलब यहाँ पर बताऊंगा कि टोटल ऊर्जा कितनी होगी अभिक्रिया की, है ना। या दिल्ली ऊर्जा, देखो सुन ध्यान से, हम भाई दिल्ली ऊर्जा कहाँ तक, यहाँ तक है ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ध्यान से, दिल्ली ऊर्जा है, तो ये किस किस से मिलकर बनी है, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊर्जा प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊर्जा, है ना। देख, हाँ क्या बोला, मतलब कहने का मतलब है कि दहली ऊर्जा जो हमेशा होती है, हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो ई आर प्लस ई पी का इक्वल नहीं है, हाँ भाई नहीं है। अरे देखो यहां से यहां तक किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की, और यहां से यहां तक किसकी है, प्रोडक्ट की। इसमें देख ले, पिछले में आ जा, दहली ऊर्जा दिख रहा है ना, यहां से यहां तक किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की, और यहां से यहां तक प्रोडक्ट की। देखो है ना, मतलब यहां से यहां तक जोड़ो तो उसमें रिएक्टेंट भी आ रहा है और प्रोडक्ट भी आ रहा है, दोनों की एनर्जी आ रही है। तो अभिकर्मक की ऊर्जा प्लस उत्पाद की ऊर्जा जुड़कर कौन निकलता है, दहली ऊर्जा, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं दहलीज पे जो रखे हैं तूने कदम। हाँ ठीक है भाई, खत्म इतना। चलो फटाफट से बड़े आ गया ना। इसमें आपने एक चीज और ध्यान रखना कि अभिक्रिया की एंथैल्पी या अभिक्रिया की ऊष्मा कैसे निकालते हैं। अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की एंथैल्पी या फिर कह लो अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया की ऊष्मा, समझते ऊष्मा का मतलब हीट, बराबर होगा हमेशा, यानी कि डेल्टा एच को बोलते हैं ना, ई ए एफ फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। अच्छा ये मैंने कल भी लिखवाया था, फिर लिखवा दिया, क्या समस्या है ना। यानी यहां से एक बात तो सीखने को मिला कि एक प्रभावी संघटक होने के लिए
उसके पास मिनिमम ऊर्जा होनी चाहिए, वरना भैया अभिक्रिया जो है ना होती ही नहीं है। तुम देख लो, पानी में सोना डाल दो, क्या उसमें जंग लगता है? पानी में लोहा गिर तो जंग लग गया। जंग लगना एक अभिक्रिया ही तो है, जल के अणु लोहे से कर लेता है रिएक्शन। उसके जो कण हैं, जो पार्टिकल है, उनके बीच में ऊर्जा कम है, आराम से होता है संघटन। सोने का ले आओ कण, पानी में डाल दो, जंग नहीं लगता, उसमें अक्रिया होता है। प्लेटिनियम धातु होती है एक, वो तो बिल्कुल भी नहीं करता रिएक्शन। चांदी थोड़ा रिएक्टिव है, लेकिन चांदी के तुम गहने पहनते हो ना, तो पहनते पहनते काला हो जाता है, वो इसीलिए होता है, वो रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन से। तो इनकी कम होती है एंथैल्पी, एंथैल्पी कम होती है, लेकिन जो ना एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो उच्च होती है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लिखो किसी अणु का, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लगो, पॉइंट ऐसे बनाइए, स्टार है, एरो जो भी है। किसी अणु का प्रभावी संघटट मतलब टक्कर, संघटट होने के लिए उनके पास कुछ आवश्यक, कुछ न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। हर कोई नहीं बन सकता ना मुकेश अंबानी, कहाँ इतना पैसा? अभी थोड़ी कि हर कोई कार ले आए, जिनके पास पैसा वही तो लाएगा। अब जिनके पास खाने का पैसा नहीं, वो कैसे कार लाएगा? होनी चाहिए ना, केवल वही अणु, केवल वही अणु प्रभावी संघटट या कह लो उत्पाद बनाते हैं, जिसकी ऊर्जा ई मतलब ऊर्जा, किसकी? उस अणु की ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, किससे? ई ए से। इसका मतलब समझ रहे हो, ये क्या है? अणु की ऊर्जा या तो ज्यादा हो, किससे? ई ए से, या इसके बराबर हो, मतलब सक्रियण ऊर्जा के जितना हो उससे ज्यादा हो, क्या दिक्कत है ना? भाई बलिनो आजकल बहुत चल रही है, उसका टॉप मॉडल 12 लाख के आसपास की आती है कि नहीं? इसको चाहिए बलिनो, तो कम से कम 12 लाख तो होना चाहिए, ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 11 लाख हो गया तो नहीं मिलेगा, थोड़ी मिल जाएगा, वो देगा थोड़ी तेरे को पैसे से, बिना पैसे लिए। नहीं इसको वही चाहिए ना, समझौता नहीं करना चाहता भाई, बैठेगी भी नहीं वो पुराने में, तो डिमांड तो नहीं की है, जहाँ बिठाना है ना? क्यों भाई? छत नहीं खुलती ना बलिनो की, छत नहीं खुलती बलिनो की, है ना? रूफ और हम लेंगे काय को यार, हम बोल, जिसकी ऊर्जा यानी कि केवल वही अणु प्रभावी संघटट या फिर उत्पाद बनाते हैं जिसकी ऊर्जा ई, जिसकी ऊर्जा क्या हो? ई ए से ज्यादा या इक्वल हो। ई ए क्या है? सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा हो के जितना होना चाहिए, हाँ बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। हम तुम्हें वही तो समझा रहे हैं जब से एग्जांपल दे करके, कम से कम इतना रुपया तो होना चाहिए तुम्हारे पास कि तुम मुझसे ले सको। ठीक है भाई, इसके बाद तुम्हारे पास क्या बचा इसमें टॉपिक? संघटट आवृत्ति, संघटट आवृत्ति लिखो हेडिंग, संघटट, छोटे छोटे ना वो हैं हेडिंग, आवृत्ति जो तुमसे कभी पूछ सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अंग्रेजी में बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती क्या है? प्रति सेकंड कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं, है ना? प्रति एकांक आयतन में या प्रति सेकंड समय में। देखो
प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक समय आयतन और समय में संघटन करने वाले अणुओं की संख्या, करने वाले अणुओं की संख्या को प्रति एकांक समय में या और आयतन में संघटन करने वाले अणुओं की संख्या को संघटन आवृत्ति कहते हैं भाई, ध्यान रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पे एक नया टर्म ना मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, घबराना नहीं, ठीक है ना। देखते ही तुम्हारी जिंदगी में पहली बार कुछ आने वाला है नया, ठीक। लिखे हैं इसको, छाप लो उसको पहले। क्या कह रहा है आवृत्ति मतलब क्या है? मान लो एक सेकंड में भाई तुम्हारे पास मान लो अणु है, कौन है? अणु है, या तो ये गैस हो या ना हो, तुमको ये मिलेगा लीटर में। कहाँ मिलेगा? मतलब आयतन होता है लीटर। तो एक लीटर मान लो, एक लीटर में, एक लीटर, एक आयतन कह दो ना, एक आयतन अणु में एक सेकंड में कितने अणु टकराएंगे? तुमने ना अभी देखा होगा कुछ साल पहले कोहरे में टक्कर हुई थी हाईवे पे, पिलाकर एक रुकी, फिर दूसरी आके टक्कर लगी, तीसरी, 50 साल टकराई है ना, टकराई थी ना। समझो अणु का टक्कर हो रहा है। तो एक सेकंड में कितनी गाड़ियां आके टकराई? एक सेकंड में जितनी गाड़ियां आके टकराई, संख्या जितनी होगी उसे आवृत्ति बोलेंगे उसकी, टक्कर की। क्या बोलेंगे? टक्कर की आवृत्ति। तो टक्कर को बोलते हैं संघटन शुद्ध हिंदी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर गाड़ी नहीं टकरा रही है, अणु टकरा रहे हैं। दिखते नहीं है, ये एज्यूम करा गया केवल ऐसे ही। अणु को दिखता नहीं भाई। कभी किसी ने कहा कि मैंने जल के अणु H2O देखे हैं, तो कहना तुमने कहाँ देख लिया? ये दिखते ना है, ये केवल ये सब थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल है, ये एज्यूम कर रहे हैं, कर रखा है लोगों ने। जब हमने ये ना स्टार्ट किया था सिद्धांत, तभी बोल दिया था कि इस सिद्धांत के अनुसार अणुओं को रिजिड यानी कि ठोस, कठोर गोला कहा था। कठोर अणु को कठोर गोला के रूप में माना गया है। जैसे मैंने कहा बेरिंग में होती है कंचे लोहे के छोटे छोटे, ऐसा गोला माना गया है कि टकराते होंगे आपस में, तभी होता होगा रिएक्शन। तो प्रति सेकंड प्रति आयतन में से कितने अणु की संख्या टकराएगा, उसको अपन बोलेंगे संघटन आवृत्ति। जहां भी आवृत्ति होता है ना, वहां एक सेकंड की बात होती है। एक सेकंड में कितनी अणु टकराई, संघटन आवृत्ति, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े अपन लोग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? इसके बाद एक नया वो दिया गया है सूत्र, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अंग्रेजी में बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, नया दिया गया है। सुनते ही चौंक जाओगे। अभी तक तो आप ये लिखते थे ना, वेग बराबर के ए की पावर कुछ होता था, सांद्रता के ऊपर था। अब यहाँ तापमान के साथ आएगा। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी मिलकर क्या कर रहा है? सी बना रहा है, बन रहा होगा। तो इस रिएक्शन के लिए एक नया वेग दिया गया है, जेड ए बी। अब ये जेड ए बी क्या है बताऊंगा अभी ना, चिंता मत करो। ई की पावर, ई यहाँ पर क्या है सब जानते हो, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आता है ना। हाँ, ये एक नया सूत्र आया है, कहां से क्यों आया अभी सब बताऊंगा। अभिक्रिया का वेग बराबर जेड ए बी, ए बी जो अणु है ना, उसके लिए जेड हमने लिखा माइनस ए अपॉन आर टी। ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा। आर आप जानते हो गैस स्थिरांक, और टी यहाँ पर तापमान। यहां से हम लोग करेंगे प्रूफ कि तापमान बढ़ाने से कैसे अभिक्रिया का वेग घटता या बढ़ता है। कोई रिएक्शन है, कहते हैं कि जो ठंडा जल होता है उसमें अगर एल्युमिनियम डाल दो, अभिक्रिया नहीं करता। अभिक्रिया, उसे गर्म करो, अभिक्रिया करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड फिर बनता है।
इसका मतलब गर्म करने से, उष्मा देने से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे सिद्ध कि अभिक्रिया को तापमान देने से उसका वेग कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पूरा क्या होगा, विवेचना करेंगे ना। फटाफट से लिखो जल्दी से इसको, वो तो छाप लिया ना, a प्लस बी इक्वल टू सी है। तो अभिक्रिया का वेग हमारा क्या होगा, जेड ए बी ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, सॉरी माइनस ए अपॉन आर टी, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अभिक्रिया का वेग जेड वगैरह सब क्या ना, सब बताऊंगा। तो आज अपन यहां तक रखते हैं, मतलब माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या बता रहा है, उन अणुओं की संख्या, ये उस अणु की संख्या है जो प्रभावी संगठन दर्शाएगा, यानी अणु क्या बनेंगे, उत्पाद, ये उनकी संख्या है। ठीक है, आज अपन लोग रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। राम राम, थैंक यू, जय श्री राम, धन्यवाद।